देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारी आस्था का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी अमर कथा जो हिमालय की गोद में बसी है और करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती है। जी हाँ, ये है वैष्णो देवी की गाथा। भारत के उत्तर में त्रिकुटा पर्वत की 3 चोटियां आसमान को छूती हैं। पर जानते हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। इनके अंदर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है, एक पवित्र गुफा जिसके बारे में माना जाता है कि वहां साक्षात दिव्य शक्ति का वास है। तो सवाल ये है कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि हर साल लाखों लोग हर मुश्किल को पार करके वहां खींचे चले आते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस देवी की कहानी जानते हैं जिनकी शक्ति आज भी वहां महसूस की जा सकती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पुराने समय में, त्रेता युग से। सोचिए, ये वो दौर था जब धरती पर राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि धर्म और अधर्म का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। जब धरती की पुकार अनसुनी होने लगी तो हालात इतने बिगड़ गए कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों देवियों ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिला दिया और इस दिव्य ऊर्जा के संगम से एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ जो इस धरती का उद्धार करने वाली थी। उस दिव्य कन्या को एक बहुत बड़ा मिशन दिया गया था, दक्षिण भारत में एक भक्त रत्नाकर के घर जन्म लेकर धर्म की रक्षा करना। और उनका आखिरी लक्ष्य था तपस्या के जरिए अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाना कि वो खुद भगवान विष्णु में विलीन हो जाएं। इसी महान उद्देश्य के साथ उन्हें एक नाम मिला, वैष्णवी। अब वैष्णवी का बचपन किसी आम बच्ची जैसा तो था नहीं। बचपन से ही उनके अंदर ज्ञान पाने की एक ऐसी प्यास थी जिसे दुनिया की कोई भी शिक्षा बुझा नहीं पा रही थी। वो कुछ बड़ा, कुछ गहरा खोजना चाहती थी। बहुत जल्द वैष्णवी को यह एहसास हो गया कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अपने अंदर की यात्रा में छुपा है। और बस उन्होंने तपस्या और ध्यान का रास्ता चुन लिया। इसी आत्मज्ञान की खोज में उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़े और जंगल का रास्ता अपना लिया। और उसी घने जंगल में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी पूरी यात्रा को, उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। ये एक भविष्यवाणी का पल था। हुआ ये कि अपने वनवास के दौरान स्वयं भगवान राम वैष्णवी से मिले। वैष्णवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें खुद में विलीन कर लें, पर राम ने कहा अभी सही समय नहीं आया है। उन्होंने वादा किया कि वो लौटेंगे और अगर वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया तो उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। जब राम एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर लौटे तो वैष्णवी उन्हें पहचानने की परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। लेकिन भगवान राम ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाओ, वहां अपना आश्रम बनाओ और तपस्या से इंसानियत का भला करो। हमारा मिलन जरूर होगा, लेकिन कलयुग में, जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा। अब भगवान राम की आज्ञा मानकर वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर आ गईं और तपस्या में पूरी तरह लीन हो गईं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन कई बार यही प्रसिद्धि अपने साथ एक अनचाहा खतरा भी ले आती है। हुआ ये कि जब महायोगी गोरखनाथ ने वैष्णवी के बारे में सुना तो उन्होंने सच जानने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली शिष्य भैरवनाथ को भेजा। लेकिन वैष्णवी के दिव्य तेज को देखकर भैरवनाथ अपनी सुदबुद्धि खो बैठा। वो उनसे शादी करने की जिद पर अड़ गया और उनकी शांत तपस्या में बार बार बाधा डालने लगा। भैरवनाथ से बचने के लिए देवी को अपनी तपस्या छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा। ये एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा थी। कहते हैं जहां उन्होंने अपने बाण से पानी की धारा निकाली वो जगह बाण गंगा कहलाई। जहां चट्टान पर उनके पैरों के निशान छप गए वो जगह आज चरण पादुका के नाम से जानी जाती है। जिस गुफा में उन्होंने 9 महीने तपस्या की उसे आज हम अर्धकुंवारी कहते हैं। लेकिन भैरवनाथ ने पीछा करना नहीं छोड़ा और आखिरकार देवी उस पवित्र गुफा तक पहुंच गईं जो आज उनका घर है। देवी ने टकराव को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भैरवनाथ ने उस गुफा में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था।
अपनी मर्यादा और अपनी तपस्या की रक्षा के लिए आखिरकार वैष्णवी ने अपना महाकाली का दिव्य रूप प्रकट किया और गुफा के दरवाजे पर ही उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर कटकर इतनी जोर से उछला कि वो घाटी के दूसरी ओर एक पहाड़ी पर जा गिरा। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। इस विनाश के बाद पछतावा और क्षमा की एक ऐसी घटना हुई जिसने इस तीर्थ यात्रा को हमेशा के लिए एक नया मतलब दे दिया। कहते हैं कि मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और उसने देवी से माफी मांगी। उसके सच्चे पछतावा को देखकर देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि ये वरदान भी दिया कि मेरी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। इस पूरी घटना के बाद देवी ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में लीन होने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक 5.5 फीट ऊंची चट्टान में बदल लिया। आज वही 3 सिरों वाली चट्टान, जिसे हम पवित्र पिंडियों के रूप में पूजते हैं, उस गुफा के केंद्र में है और करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक बनी हुई है। और आपको पता है, वैष्णो देवी का ये धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के उन 108 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जो इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली तीर्थस्थलों में से एक बनाता है। तो वैष्णो देवी की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आस्था, लगन और माफ कर देने की शक्ति का एक प्रतीक है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे के पूरे पर्वत को विश्वास का केंद्र बना दे। और जब करोड़ों लोग उस विश्वास के लिए एक पहाड़ चढ़ जाते हैं, तो क्या वो कहानी सच नहीं हो जाती?